दोस्तों, रूस के नॉर्थ में साइबेरिया के यमन पेनिनसुला में एक अजीब चीज देखी गई। ये बात है साल 2014 की, जब साइबेरिया के ऊपर से एक पायलट हेलीकॉप्टर लेकर गुजर रहे थे। इस वक्त पायलट का ध्यान जमीन पर मौजूद एक अजीब चीज पर पड़ा। पायलट ने देखा कि जमीन पर एक बहुत बड़ा सिंक होल बना हुआ है। यह सिंक होल देखने में काफी ज्यादा बड़ा था। उसकी चौड़ाई तकरीबन 80 फीट की लग रही थी। पायलट इस सिंक होल के नजदीक आए और इस सिंक होल के ऊपर चक्कर लगाकर इसकी काफी सारी पिक्चर्स कैप्चर करी और वहां से चले गए। और जब पायलट ने इन फोटोज को इंटरनेट पर वायरल किया तो ये न्यूज चारों तरफ फैल गई, क्योंकि आज से पहले इतना बड़ा सिंक होल किसी ने नहीं देखा था। सिंक होल पर रिसर्च करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट रिसर्चर्स और जियोलॉजिस्ट यहां पर आए। बात की जाए इस सिंक होल के साइज की, तो इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि अपने अंदर 10 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल के पानी को समेट सकता है। और आज से पहले इस सिंक होल को यहां देखा भी नहीं गया था। फिर यह सिंक होल अचानक यहां किस तरह आया? जब इस सिंक होल के बारे में जियोलॉजिस्ट को पता चला तो उन्होंने यहां आना शुरू कर दिया। अब ऐसा भी नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर पहली बार कोई सिंक होल देखा गया हो। आज से पहले भी कई सारे सिंक होल हमारी पृथ्वी पर देखे गए हैं, लेकिन यह सिंक होल उन सभी से काफी ज्यादा बड़ा था। यह सिंक होल कब, कहां और कैसे बना, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि कई सारे सिंक होल तो ऐसे हैं जो कई बार सड़क पर या घरों के अंदर भी बन जाते हैं। इन सिंक होलों के बनने का कारण पानी का बहाव है। पानी की वजह से ही नीचे की जमीन कमजोर हो जाती है। जब भी कोई सिंक होल बनता है तो उसका बॉर्डर हमेशा फ्लैट होता है और वो जमीन के उस पार्ट को अंदर पहुंचा देता है। जमीन का कोई भी हिस्सा या मलबा जमीन के ऊपर नहीं आता। लेकिन जो सिंक होल साइबेरिया में देखा गया वो नॉर्मल सिंक होल से काफी ज्यादा अलग था। इस सिंक होल का बॉर्डर ऊपर की तरफ उभरा हुआ था और इसके एजेस भी उभरे होने के साथ साथ इसका मलबा कई दूर तक मौजूद था। इस सिंक होल से जो पत्थर निकले थे वो पत्थर 200 से लेकर 900 मीटर के रेडियस तक फैले हुए थे। ऐसा सिंक होल तभी बनता है जब कोई एस्ट्रॉयड आकर पृथ्वी पर गिरे। इस सिंक होल को देखने के बाद रिसर्चर्स को लग रहा था कि यहां कोई एस्ट्रॉयड आकर गिरा है, लेकिन जब यहां रिसर्च करी गई तो रिसर्चर्स को यहां एस्ट्रॉयड गिरने का कोई भी एविडेंस नहीं मिला। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया कि ऐसा होने की दूसरी वजह सिर्फ यह हो सकती है कि जब जमीन के अंदर से यहां कोई नेचुरल ब्लास्ट हो। लेकिन अगर यहां कोई नेचुरल ब्लास्ट हुआ था तो जमीन से निकलने वाला लावा कहां गया? इस सिंक होल के चारों तरफ पत्थर तो मौजूद थे, लेकिन यह सिंक होल ज्वालामुखी से किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं रखता था। अगर ये दोनों ही रीजन नहीं थे तो फिर यह सिंक होल किस तरह बना? इस चीज को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सिंक होल के हवा, पानी और सॉइल के कुछ सैंपल लिए और उन पर रिसर्च की। और रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों को एक एविडेंस मिला। जब इन सैंपल्स के ऊपर टेस्ट किया गया तो इन सभी सैंपल्स में मीथेन गैस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा थी। मीथेन हीट करने वाली एक नेचुरल गैस है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। और अगर इस गैस की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाए तो ये हवा से रिएक्ट करके फौरन ही ब्लास्ट कर देती है। इस रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों का कहना था कि ये सिंक होल जमीन से निकलने वाली मीथेन गैस के कारण बना है। लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस यहां आई कैसे? अभी वैज्ञानिक इसी सवाल का जवाब ढूंढने में लगे थे कि तभी उन्हें इसी पेनिनसुला में और 7 सिंक होल मिल गए, यानी कि ये टोटल 8 हो गए। और ये सिंक होल भी इसी तरह के बने हुए थे जैसे यहां कोई बहुत बड़ा धमाका हुआ है। ये सिंक होल कब बने? इस बात को जानने के लिए जब सैटेलाइट इमेज को देखा गया तो पता चला कि ये सिंक होल साल 2014 के बाद बने हैं। साल 2014 से पहले यहां एक भी सिंक होल मौजूद नहीं था, लेकिन साल 2014 के बाद यहां एक के बाद एक सिंक होल बनते ही चले गए। इन सिंक होल के बनने की वजह क्लाइमेट चेंज लग रही थी, क्योंकि जब साल 2014 में यहां पहला सिंक होल बना और उसके अगले साल साइबेरिया में काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया और बाकी सारे सिंक होल भी इस हाई टेम्परेचर के दौरान ही बने थे। अब यहां एक और सवाल वैज्ञानिकों के सामने खड़ा हो चुका था कि आखिर इन सिंक होल का और क्लाइमेट चेंज का क्या कनेक्शन है। एक तरफ यहां इन सिंक होल पर रिसर्च चल रही थी
और यही यमल से कुछ दूर आर्कटिक सर्किल पर कुछ अजीब देखा गया। ये कुछ ऐसा क्लू था जिसके बाद यमल के सिंक होल की पहेली सुलझने वाली थी। अलास्का के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट के पास एक इजी लेक मौजूद है जो इसी दौरान कुछ अजीब बिहेवियर कर रही थी। वैसे तो ये लेक नॉर्मल लेक की तरह ही थी, लेकिन इस दौरान इस लेक के अंदर से कुछ बबल्स निकल रहे थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस लेक का पानी बॉयल हो रहा है। ये बबल्स क्यों बन रहे हैं, इसे जानने के लिए जब इन बबल्स के सैंपल लिए गए तो पता चला कि ये बबल्स भी मीथेन गैस के ही थे। इस जगह से थोड़ी बहुत मीथेन गैस निकलना तो नॉर्मल बात है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च के बाद बताया कि इस लेक से 10 टन मीथेन गैस डेली रिलीज हो रही थी। अब ये मीथेन गैस यहाँ कहां से आ रही थी, इसे जानने के लिए रिसर्चर्स ने पानी के अंदर जाकर इस गैस का सोर्स पता करने का फैसला किया। जिस जगह से ये मीथेन गैस रिलीज हो रही थी वो जगह बहुत गहराई में थी, इसलिए यहां जाना नामुमकिन था। और फिर सोनार स्कैनिंग की हेल्प से इस लेक के नीचे का 3D मॉडल तैयार किया गया। यमल में जो सिंक होल बना था उसकी वजह भी मीथेन गैस ही थी, और इस लेक में से बबल्स निकलने की वजह भी मीथेन गैस ही थी। और ये दोनों ही जगहें आर्कटिक सर्कल में आती हैं। इसके अलावा ये दोनों ही लोकेशन जमीन की ऐसी किस्म के ऊपर मौजूद हैं जिसे परमाफ्रॉस्ट कहा जाता है। परमाफ्रॉस्ट एक ऐसी जमीन को बोला जाता है जो अंदर से पूरी तरह जमी हुई हो। दिन पर दिन बढ़ने वाले टेम्परेचर की वजह से परमाफ्रॉस्ट अब पिघलना शुरू हो गई है। इसका मतलब वो जमीन जिस पर पहाड़, पेड़, जंगल सभी कुछ मौजूद हैं, वो अगर अंदर से मेल्ट हो गई तो फिर इन चीजों को कितना नुकसान होगा ये आप सोच ही सकते हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात यह है कि आखिर परमाफ्रॉस्ट का सिंक होल और मीथेन गैस से क्या कनेक्शन है। इस चीज को जानने के लिए फेयरबैंक्स अलास्का में परमाफ्रॉस्ट के अंदर एक टनल खोदी गई। इस टनल के अंदर वैज्ञानिकों ने देखा कि जमी हुई जमीन के अंदर पुराने जमाने के जानवरों के ढांचे भी जमे हुए हैं और हजारों साल पुरानी घास भी प्रिजर्व हो गई है। इस चीज को देखने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाफ्रॉस्ट के अंदर कई ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद है, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से जैसे जैसे परमाफ्रॉस्ट पिघल रहा है वैसे वैसे परमाफ्रॉस्ट के अंदर मौजूद जानवरों के फॉसिल भी डिकम्पोज्ड हो रहे हैं। यहां मौजूद बैक्टीरिया इनके कार्बन को अपनी एनर्जी के लिए खा रहे हैं और मीथेन गैस को रिलीज कर रहे हैं। साथ ही में परमाफ्रॉस्ट पिघल जाने की वजह से यहाँ की जमीन भी सॉफ्ट होती जा रही है। जमीन के सॉफ्ट होने की वजह से जमीन के अंदर जो मीथेन गैस मौजूद है उसे भी किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। गैस बहुत इजीली नर्म मिट्टी में अपना रास्ता बना रही है और सरफेस के वीक पॉइंट से फटकर बाहर आ रही है, जिसकी वजह से ये सिंक होल बन रहे हैं। और यही वजह है कि आर्कटिक सर्किल के अंदर एक के बाद एक सिंक होल बनता जा रहा है। लेकिन इस समस्या का कोई भी समाधान हमारे एक्सपर्ट्स के पास मौजूद नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करके ही हम परमाफ्रॉस्ट को पिघलने से रोक सकते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना शायद अब हमारे बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।